Hello बच्चों. So let's see the question. So the question says that if matrix this is equals to this matrix, then obtain the values of a, b, c, x, y and z. So by this we have to find out the value of this given. So here in this question the key concepts are that here in this question property of quality of matrices will be used, which says two matrices are said to be equal if both the matrices are of same order. That means they have same number of rows and columns. तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन हो गई विच सेज जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है m इंटू एन इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर m इंटू एन होना चाहिए. ठीक है, उनके रोज और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए. तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ये जो दो मैट्रिक्स है इनके ऑर्डर सेम है. तो देखते हैं यहाँ पे 3 रोज है. ओके, दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी 3 रोज है. यहाँ पे 3 कॉलम्स है. ओके, दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी 3 कॉलम्स है. सो दिस टू मैट्रिक्स आर so these two matrices are square matrix with same order. ओके, तो हमारी फर्स्ट सिचुएशन तो सेटिस्फाइड होगी. एंड इफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर equal to the corresponding elements in the second matrix, which says aij is equals to bij. सो दिस सेज दैट अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके जो अंदर के एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे. सो बाय दिस प्रॉपर्टी वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड. सो लेट्स फाइंड इट. तो सबसे पहले तो हम जो इक्वालिटी में हमें मैट्रिसेस गिवन है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं. दैट इज हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स ए है x+3. ये उसका फर्स्ट एलिमेंट हो गया. 4x+6 b-3 z+4 a-1 3b. हमारी दो कॉलम्स हो गए. 2y-7 0 and z+2c.
is equals to the second matrix, that is 0, 2x, 2b plus 4, 6 minus 3 minus 21। ये भी हमारे दो कॉलम्स हो गए। अब थर्ड कॉलम 3y minus 2, 2c plus 2 and 0। So with the equality we are creating some equations, that is x plus 3 is equals to 0, ठीक है, z plus 4 is equals to 6 and 2y minus 7 is equals to 3y minus 2। क्योंकि इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स जो है वो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स इक्वल है बिकॉज ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट रो के दोनों मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के इक्वेशंस क्रिएट कर लिया। इससे पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट रो पे जाएंगे। डेट इज x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो डैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -3। हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। z plus 4 is equals to 6, that means z is equals to 6 minus 4, that is 2। हमारी z की भी वैल्यू आ चुकी है। अब 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2। तो अब क्या करते हैं, हम 3y को इधर ले आते हैं। 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7 उधर चल जाएगा पॉजिटिव में, 7 माइनस 2। तो अब यही सॉल्व करते हैं। माइनस y is equals to 7 minus 2, 5. So y is equals to -5। हमारी y की भी वैल्यू आ चुकी है, हमारी तीन वैल्यूज आ चुकी है। तो अब हम x z y कैलकुलेट करेंगे दोबारा। तो 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2x, हमारा x निकल चुका है तो हम ये वाली इक्वेशन क्रिएट नहीं कर रहे। a माइनस 1 इज इक्वल्स टू -3, हम ये लिखते हैं सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट वाली इक्वेशन, दैट इज a minus 1 is equals to -3। So from this we will calculate a। तो हमारा -1 उधर चल जाएगा, तो a is equals to -3 plus 1, that is -2। तो हमारी a की भी वैल्यू आ चुकी है। Now comes to third element of second row, 0 is equals to 2c plus 2, 2c plus 2 is equals to 0। तो हमारा 2 उधर चल जाएगा, 2c is equals to -2। सो बाय दिस हमारा जो c के साथ मल्टीप्लाई में 2 है वो -2 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ c, दैट इज c इज इक्वल्स टू -1। हमारी c की भी वैल्यू आ गई है। अब देखते हैं, चेक करते हैं, हमारी a की वैल्यू आ चुकी है, c की आ चुकी है, x y z की आती है। अब b की वैल्यू रहती है, तो b वाली इक्वेशन कौन सी यूज़ करते हैं हम, 3b इक्वल्स टू -21, 3b equals to -21, say third row second element। तो फ्रॉम दिस वी गेट b की वैल्यू, ये 3 -21 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा, 3 के टेबल में -21 किस पे आता है, 7 पे। तो b की वैल्यू क्या आएगी, -7। तो हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। थर्स a is equals to -2, -2, b is equals to -7, c is equals to -1, and xyz, x is equals to -3, x is equals to -3,
y is equals to -5, y is equals to -5 and z is equals to 2। तो हमारी ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया हमने। होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।